जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर फिजिकल एजुकेशन थ्रू पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का हमारा ये फोर्थ सेशन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो भरपूर तैयारी कर रहे होंगे, चीज़ों को खंगाल रहे होंगे। जो भी आप लोगों के पास जिस डिसिप्लिन में हम लोगों को आप लोगों को चला रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये भी अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ही है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो है ना, दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्सअप कर रहा हूँ। एनाटॉमी जो है और फिजियोलॉजी जो है उन दोनों को मैं आपस में थोड़ा थोड़ा जोड़ के आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसमें एनाटॉमी का भी जो फिजियोलॉजी की भी जो अहम चीजें हैं वो भी हमारी कवर हो रही है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ सेशन इंशाल्लाह जो चीजें हमारी फिजियोलॉजी की रह गई हैं वो भी आप लोगों के साथ जो है वो थ्रू नोट्स और स्लाइड्स जो है वो शेयर कर दी जाएंगे, उनको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो आज का भी हमारा जो लेक्चर है वो दो सिस्टम्स हम लोगों ने आज करने हैं हमारी बॉडी के। जो दो सिस्टम्स हैं उनमें जो सबसे पहला है जो इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके बाद है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। आज इतना टाइम नहीं होगा आप लोगों का, इंशाल्लाह ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। और इसमें भी जो अहम चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, जो पीपीएससी के लिहाज से अहम चीज़ें हैं, ठीक है। और आप लोगों के क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह उनको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और उनको भी अगर कोई आप लोग के जो ऐसी चीज़ें जो आप लोग के पहले क्लियर नहीं है तो आप सवाल में पूछ सकते हैं जब क्वेश्चन सेशन शुरू होगा। तो हम लोग जी स्टार्ट लेते हैं। मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। जी, स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? जी सर, नजर आ रही है। अच्छा जी, हमारा जो आज का सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। थोड़ा सा इसको मैंने कंसाइज करने की कोशिश की है ताकि वो चीज़ें हम लोग करें जो हमारे लिहाज से अहम है। डिटेल में अगर हम लोग पहले भी चीज़ें कर रहे हैं तो थोड़ी सी आप लोगों की मुश्किल होती है। आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। हमारा ये पहला सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की जो है वो बेस साइंस नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होता है। वैसे ये मुश्किल नहीं है, साइंस ना भी हो बेस तो ये बुनियादी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। तो जिनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आई थिंक सो कि वो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करें तो ये बेहतर से बेहतर हो सकता है। तो हम लोग स्टार्ट लेने लगे हैं जी रेस्पिरेटरी सिस्टम से। इससे पहले हम लोगों ने जो है सर्कुलेटरी सिस्टम किया था। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। हमने कल सर्कुलेटरी सिस्टम को कहा था कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको अगर हार्ट और इन दोनों को हम डिस्कस इकट्ठे करें तो इसे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को और इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जब हम लोग इसको फिजियोलॉजी इसकी देखते हैं, जब एथलीट्स की परफॉर्मेंस की बात आती है, जब एथलीट्स की एंड्योरेंस की बात आती है, तो तब जो है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं थ्रू एक्सरसाइजेस। तो इसीलिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बेसिक है, बुनियाद है हमारी स्पोर्ट्स की। तो इसको थोड़ा बहुत हमें आना चाहिए। तो जी मैं आप लोगों को सबसे पहले एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप लोग इस पिक्चर को देखें, समझे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इनकी डिटेल भी आगे है, आप लोगों ने थोड़ा सा पहले इसको देखना है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दरअसल हमारा जो माउथ है, मुंह है उससे, और हमारी माउथ कैविटी जो है, मुंह के अंदर जो खला है, जो टीथ है हमारे मुंह के अंदर, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नोज भी इसके अंदर शामिल है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है और उसके बाद जो है वो लंग्स और एलोवेलाई
जो हम लोगों ने कल सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हल्का सा डिस्कस किया था, आज उसको डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे ये एंड होता है। तो अगर आप लोग देखें तो जो हमारा नाक है या नोज है हमारा, इसको अगर गौर से देखें तो इसके अंदर बाल हैं, हेयर हैं, ठीक है, इसके अंदर म्यूकस है। तो ये दोनों चीजें जो हैं दरअसल इस बात का सबूत है कि हम लोगों ने जब भी सांस लेना है तो सांस लेने का जो प्रोसेस है, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं इनहेलेशन, यानी इनहेल करना है जब हम लोगों ने, तो हम लोगों ने नाक के जरिए करना है। चाहे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे हम आम हालात के अंदर हो, बशर्ते कि हम लोग बीमार ना हो। मसलन जब हमें नज़ला जुकाम हो जाता है, कोई इस तरह की डिजीज हो जाती है, ठीक है, जो बैक्टीरिया वगैरह से ताल्लुक हो जिसका, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो सांस है, जो नोज है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो फिर हम मुंह से सांस लेते हैं। तो इस कंडीशन में तो ठीक है, ले सकते हैं आप, लेकिन आमतौर पे अगर आप फिट है, सेहतमंद है, हेल्दी है, तो नोज से सांस लेना जो है, यानी नोज बनाया ही इसीलिए गया है कि इससे इनहेल किया जाए। और जो एक्सेल है, यानी कि आप लोगों ने मुंह से बाहर सांस निकालना है, ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, बाहर अपनी बॉडी से सांस निकालना है, तो वो आप लोगों ने मुंह से निकालना है। तो इसीलिए ये इस बुनियादी तौर पे इसके साथ शामिल है। और इसके बाद जो है, अगर हम लोग आगे जाएं थोड़ा सा, तो हमारे पास जो है वो इसको थोड़ा सा हम आगे चल के डिटेल में ले चलते हैं, ठीक है। पहले अच्छा इसकी डिटेल आगे पढ़ेंगे, इस पे टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग चलते हैं जी, इसके 5 मेजर फंक्शंस हैं जो कि आप लोग स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। साथ में मैंने एक डायग्राम इस तरह की दी हुई है, अगर इसको आप देखेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ये तो बहुत डीप एनाटॉमी में दी हुई है, लेकिन डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीजें इसमें याद करने वाली हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये वाला एरिया, ये है एलोबुलाई। जिस तरह बेसिक यूनिट था नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन थे, ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर हम लोगों ने जो बेसिक सिस्टम पढ़ा, बेसिक चीज पढ़ी थी, वो आप ब्लड कह सकते हैं, ब्लड सेल्स कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो बेसिक चीज है वो है एलोबुलाई, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसको हम लोगों ने आगे जाके डिस्कस करना है, और इसी में से ही पीपीएससी में ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग डिस्कस करें। तो जी इसके जो फंक्शंस हैं मेजर, वो 5 हैं। सबसे पहले ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये गैसेस एक्सचेंज करवाता है। ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है, ठीक है। ब्रीथिंग है इसके बाद। ब्रीथिंग जो है वो हम लोग लेते हैं, वो भी इसी अमल से लेते हैं, ठीक है, इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेते हैं। साउंड प्रोडक्शन जो है, वोकल कार्ड होते हैं, ठीक है, हमारे गले के अंदर। तो वोकल कार्ड्स जो हैं वो हमारी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल्फैक्टरी असिस्टेंस है। कल मैंने क्रेनियल नर्व्स के अंदर जो है वो ऑल्फैक्टरी और ऑप्टेटिव नर्व्स आप लोगों को पढ़ाया था। तो उसमें एक ऑल्फैक्टरी था, यानी हमारे जो कान है, कान जो है हमारे वो सुनते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो है वो पेपर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सेंस ऑफ हमें स्मेल आती है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जितनी भी डस्ट या इस तरह के माहौल के अंदर हम जी रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं होता कि वो इतना साफ हो, तो वहाँ पे फिर ये हमें जो है वो उस गंद और उस डस्ट वाला जो एरिया है, पोल्यूशन ज़्यादा जो जगह है, उससे हमें बचाता है, हमें बीमारियां नहीं लगने देता, ठीक है। और इसके अंदर सीलिया होते हैं, बाल की शक्ल के जो है वो चीज़ें लगी होती हैं, जिस तरह टॉवल होता है, ठीक है। तो ये अपने साथ, इसके साथ म्यूकस भी होता है, तो ये क्या करती है, सारी चीज़ों को अपने साथ मिला लेती हैं और ब्लॉक कर देती हैं, और फिर वो वही म्यूकस जो हम लोग या बाहर फेंक देते हैं, या फिर वो ज़्यादा हेल्दी बनते हैं कहीं, तो वो स्टमक में ले जाते हैं, और फिर स्टमक से जो है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं जी इसके पार्ट्स के ऊपर, जो मैं पीछे नंबर 1 डिस्कस कर रहा था, उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। जब मैं आज आप लोगों को स्लाइड्स भेजूंगा, तो इसमें ज़्यादा मैंने चीज़ें नहीं गुड़मुड़ की, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती थी एनाटॉमी के अंदर और फिजियोलॉजी के अंदर, लेकिन वो चीज़ें की हैं जो हमारे सिलेबस के लिहाज से ठीक है और पीपीएससी के लिहाज से ठीक है।
तो नोज और माउथ है जिसके बारे में अभी आप लोग को बता रहा था कि माउथ और नोज से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये स्टार्ट होता है। नोस्ट्रल्स होते हैं ये दो जो नाक हमारे जो लगे हुए हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दरअसल इनका काम नोज के अंदर जो बाल लगे हुए हैं और साथ म्यूकस है, इसका काम क्या है, ये सेंसर के तौर पे काम करते हैं। किस तरह, जब 37 सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है और वो 37 सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर जब हमें नहीं मिल रहा बाहर से, आउटर इन्वायरमेंट से, तो होता क्या है कि सबसे पहला जो इसका काम ये होता है कि अगर हवा जो है वो वार्म वेदर के अंदर से आ रही है या कूल वेदर के अंदर से आ रही है, कोल्ड वेदर के अंदर से आ रही है, तो इसका कोशिश ये होती है कि जो ही नाक के जरिए मुंह में हवा, नाक के जरिए हवा जो है वो हमारी बॉडी में जाती है, तो होता क्या है कि ये जो म्यूकस है और ये जो बाल लगे हुए हैं हमारे नोज के अंदर, करते ये हैं कि ये सेंस करते हैं, ब्रेन को सेंसिटिव के लिए पैगाम देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो म्यूकस है वो थोड़ा सा मजीद प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। खास तौर पे ये हमें तब फील होता है जब बहुत ज्यादा सर्दी हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमें नाक से जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो जाता है। वो इसलिए आता है कि जो अंदर म्यूकस पैदा हो रही होती है वो मजीद जो है वो पतली से पतली होती जाती है, इस कोशिश में रहती है कि जितनी ठंडी हवा आ रही है मैं उसको क्या करूं, उसको 37 सेंटीग्रेड पे करूं, ताकि बॉडी के अंदर जब ये हमारे लंग्स में जाए तो क्या हो, हमारे लंग्स में जाए तो ये नॉर्मल टेम्परेचर वाली हवा हो जो कि 37 सेंटीग्रेड है। तो ये असल में इसका काम ये होता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि एक पैसेज होता है, और तीसरी अहम बात इसमें ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जहाँ पे ये खुलता है, जिसे हम फेरिंक्स या थ्रोट कहते हैं, अभी आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये जो फेरिंक्स या थ्रोट है हमारा गला है, यहाँ पे नोज खुलते हैं, दो पाइप्स नोज के आगे खुलते हैं, दोनों नोज के, आंखों दो के खुलते हैं, दो कानों के यहाँ पे पाइप आके खुलता है, ठीक है। और जो हमारी जबान है या हमारा मुंह जो है ये भी यहाँ पे आके खुलता है। जो थ्रोट है ये कम्बो है, ठीक है। सारी जो हमारा नोज, आंखें और आईज हैं, इनके जो पैसेज होते हैं वो यहाँ जाके खुलते हैं। अगर आप लोगों ने अपनी आंखों के अंदर ड्रॉप डाले हो, कतरे डाले हो, तो आप लोगों को गले के अंदर उसकी जो है वो थोड़ा सा टेस्ट फील होता है, या कानों में आप लोगों ने ड्रॉप्स डाले हो तो फिर भी आप लोगों को फील होता है। तो नोज का तो आप लोग को पता ही है कि ये गले में जो है डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो ये जो होता है जो फेरिंक्स या थ्रोट है, वो दरअसल ये सब चीजों का क्या होता है, एक आप कह सकते हैं कि सेंटर होता है। द नेजल कैविटी को कह रहा है, ठीक है। और माउथ इसकी ओपनिंग है, ठीक है। यानी माउथ से ये सारा कुछ ओपन होता है, ठीक है, और बाकी आगे नीचे जाता है, फेरिंक्स आ जाती है। फेरिंक्स जो है दरअसल थ्रोट होता है, ठीक है। और जो इसमें अहम चीज याद करने वाली वो ये है कि फेरिंक्स डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है। पीपीएससी में ये सवाल आ जाता है, आप लोगों ने अपनी बुक्स अगर कुछ पढ़ी होगी, जो मैं आज आप लोगों को इंशाल्लाह एक बुक बताऊंगा वो आप लोगों ने देखनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये सवाल आता है कि फेरिंक्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है या रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा। तो मैं बता दूं ये दोनों का हिस्सा है। फेरिंक्स, थ्रोट, दोनों सिस्टम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं दरअसल, ठीक है। तो बॉटम जो है इसका वो फेरिंक्स, और फिर आगे डिवाइड करता है इसको दो चीजों में। ये जो फेरिंक्स है या गला है, यहाँ पे जब जाते हैं हम लोग तो एक हमारी, मैं आप लोगों को बताऊं कि एक सांस की नाली है और एक यहाँ पे कौन सी शुरू हो जाती है, खुराक की नाली। तो जो खुराक की नाली है उसे हम लोग कहते हैं एसोफेगस, ठीक है, जो कि जाती है स्टमक तक। और उसके साथ ही जो है वो लेरिंक्स होती है, सांस की नाली, ठीक है, जो कि जाती है हमारे लंग्स तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फेरिंक्स जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, या थ्रोट जहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे एपिग्लोटस, एक आप कह सकते हैं एक ढकना होता है, एक ढक्कन आप कह सकते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये सांस की नाली जो है उसमें हवा को जाने देता है, यानी कि लेरिंक्स के अंदर हवा को जाने देता है, और जो एसोफेगस है, खुराक की नाली है, उसके अंदर खुराक को जाने देता है। होता यह है कि जब हम लोग खाना खाते हैं या कोई चीज खाने वाली या पीने वाली अपने मुंह में डालते हैं, तो ये भाग के सांस की नाली के ऊपर आ जाता है, उसको बंद करता है, ठीक है, और सारा जो खाने वाली चीजें हैं वो किस में चली जाती हैं, खुराक की नाली। तो ये यानी कि अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। और इसे बोलते हैं एपिग्लोटस। इसके सवाल भी पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने एपिग्लोटस को भी अपने क्या रखना है,
माइंड में रखना है कि ये पैसेज कंट्रोल करता है खुराक का और एयर का। इसको आप लोगों ने थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद लेरिंक्स है जिसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये टॉप पार्ट ऑफ ट्रैकिया है। ट्रैकिया सांस की नाली होती है, इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। इसी को लेरिंक्स को भी हम लोग जो है वो सांस की नाली ही शुमार करते हैं, ठीक है। और ये कंटेन वोकल कार्ड्स भी इसमें होते हैं, ठीक है, जो वाइब्रेट करते हैं। जिस तरह मैं अभी बोल रहा हूँ तो दरअसल मेरे वोकल कार्ड जो है वो जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। उस वाइब्रेशन से क्या पैदा हो रही है, साउंड पैदा हो रही है, जो कि आप सब लोगों को सुनाई दे रही है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आते हैं जी ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। ये ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री क्या है? अगर आप लोग खांसी का सिरप देखें, कोई भी खांसी का सिरप आप लोग देखते हैं तो खांसी के सिरप के ऊपर फेफड़ों की एक शक्ल बनी होती है और उसके अंदर इस तरह की क्या होती है, एक नालियां सी बनी होती है। इसको कहते हैं ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री, ठीक है। और ये इसमें क्या क्या चीज होता क्या है फेफड़ों के अंदर, यानी दरअसल ये फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है। और इन लंग्स के अंदर होता क्या है, एलोबोलाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया। ये चार चीजें इसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जी ट्रैकिया। ट्रैकिया को सांस की नाली भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक रिंग की शक्ल में होती है और ये रिंग जो है कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। आप लोगों ने बड़े बड़े जानवर अगर कुर्बानी पे ज़िबा किए हैं तो आप लोग देखते हैं कि गले के अंदर से एक इस तरह का पाइप टाइप चीज निकलती है। वो पाइप इस तरह का होता है जिस तरह हमारा बेसन या सिंक का पाइप होता है, सेम इसी तरह का होता है, ठीक है, जो कि कार्टिलेज का बना होता है। उसको कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है। वो सांस की दरअसल नाली होती है, ठीक है। और उसका काम क्या है, इसके अंदर भी जो है वो क्या चीज पैदा होती है, फ्लूइड्स पैदा होते रहते हैं हर वक्त, ठीक है। और हल्के हल्के सीलिया होते हैं, लाइन शेप के होते हैं, यानी छोटे छोटे सीलिया सीलिया होते हैं, छोटे छोटे बाल हेयर आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता हमारे नोज से, हमारे मुंह से इस तरह की हवा निकल जाती है, हवा जो है वो हम लोग इनहेल कर लेते हैं जो कि डस्टी होती है, तो फिर ये वहाँ पे जो इसके फ्लूइड्स हैं वो थिक फ्लूइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको मजीद वहाँ पे साफ करने का प्रोसेस करते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, ब्रोंकाई। अब ट्रैकिया हो गया सांस की नाली, उसके बाद हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, सांस की नाली यूं जाती है। इसके बाद एक हमारा राइट साइड पे जो हमारी रिब्स हैं और हमारी जो लेफ्ट साइड पे रिब्स हैं, इनके नीचे चिपटे होते हैं लंग्स। और ये लंग्स जो होते हैं इसके नीचे चिपटे होते हैं, यानी दोनों साइड, इधर भी लंग्स होते हैं, इधर भी लंग्स होते हैं। अब यहाँ पे जो सांस की नाली ऊपर से सांस की नाली ऊपर से जा रही है, ये फिर दो हिस्सों में डिवाइड होती है मजीद, एक लेफ्ट साइड पे चली जाती है, एक राइट साइड पे। इसे ही ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। और दो ब्रोंकाई होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट की तरफ जाता है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने याद क्या करना है, इसमें याद करना है कि हमारा जो कोई आपसे पूछ सकता है कि लंग्स का वेट कितना होता है, समटाइम इस तरह की चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो 1.1 kg होता है, ठीक है। तो मजीद इसको आगे थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया हुआ है कि फीमेल और मेल का कितना फर्क होता है, वो भी आगे दिया हुआ है, ठीक है। जो लंग्स हैं दरअसल ये फंक्शनल यूनिट है रेस्पिरेशन का, ठीक है, सांस लेने का बुनियादी जो जगह है, या जहाँ पे गैस जो है गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन हमारे बॉडी का हिस्सा बनती है, ये दरअसल वो जगह है, ठीक है। और ये इंतहाई सूटेबल किस्म का स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है, जो कि एफिशिएंटली जो है वो गैस हमारे जो गैसियस एक्सचेंज है उसको करवाता है। एक सेकंड के 0.23 से 0.24 सेकंड्स जो होते हैं, ठीक है, यानी सेकंड्स के भी जो सेकंड्स होते हैं, माइक्रो सेकंड होते हैं, उनके भी जो है वो 0.24 0 पॉइंट यानी आप 2 से 3 कह सकते हैं, ठीक है। इस हिस्से में हमारी बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, यानी इतना एफिशिएंटली ये वर्क करता है। इसके बाद थोड़ी सी और मैंने इसमें जनरल नॉलेज वाली चीजें डाली हैं जो इससे आ सकती हैं, ठीक है। और वो ये है कि एलोबुलाई, एलोबुलाई जो है इसका जो साइज होता है रफली तौर पे, यानी कि जो सारे एलोबुलाइज है हमारी बॉडी के, हमारे फेफड़ों के अंदर यूनिट है। एलोबुलाई क्या है, वो लंग्स का यूनिट है, यानी सबसे जो छोटे से छोटा हिस्सा है, छोटे से छोटा बैलून है, उसका नाम एलोबुलाई है। और अगर हम सारे एलोबुलाइज को देखें कि इसमें कितनी एक ही दफा जो है वो ऑक्सीजन जा सकती है, तो वो 140 मीटर स्क्वायर, या इसे आप लोग कह सकते हैं एक टेनिस का जो कोर्ट होता है, आप लोगों ने टेनिस का कोर्ट देखा होगा, ठीक है, उसके बराबर जो है वो ये हवा अपने अंदर ले जाते हैं।
उसको हमारी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बना सकते हैं, यानी रफली अगर कहें इतना ये कर सकते हैं, इनकी ये कैपेसिटी होती है। ठीक है, आगे फिर हम मजीद पढ़ेंगे कि ये दरअसल कितना करते हैं, वो भी आगे स्लाइड्स दी हुई है। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग आगे चले तो हम लोग देखते हैं कि जो एलोवलाई है वो उसके अंदर जो कैपिलरीज होती हैं, यानी कि जाहिर बात है वहाँ पे चेंज गैसेस चेंज हो रही है, जो एलोवलाई गुब्बारे हैं उनके गिर्द खून फिर रहा है, ब्लड फिर रहा है। ठीक है, वो उसमें हीमोग्लोबिन है, उसकी कोशिश ये है कि मैं ऑक्सीजन को अपने पास ले आऊँ और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से निकाल, अपने ब्लड से निकाल के लंग्स में डाल दूँ, एलोवलाई में डाल दूँ और फिर वो एक्सहेल के जरिए बाहर निकल जाए। तो 85 से 95% जो ये बलून होते हैं इनको साइडों से घेरा होता है, यानी आप 100% ही कह सकते हैं कि इनको साइडों से किसने घेरा होता है, कैपिलरीज ने घेरा होता है, ताकि उसमें क्या चल रहा होता है, ब्लड चल रहा होता है। ठीक है, और आगे हम मजीद चलें तो आगे, अच्छा मजीद हम लोग चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो मैंने अभी आप लोगों को बताया 0.25 से 0.3 मैंने बताया। ठीक है, तो कुछ वेबसाइट्स पे 0.2 या कुछ बुक्स में जो है 0.2 से 0.3 दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड, और कुछ में जो यहाँ मैंने लिखा है, जहाँ से मैंने रेफरेंस ये दिया है, वो 0.25 से 0.75 सेकंड जो है उन्होंने दिया है कि इस इतने अरसे के दौरान, यानी सेकंड के इतने हिस्से में जो गैसेज एक्सचेंज है वो हो जाती है हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो वापस जो है वो एलोवलाई में आ जाती है और फिर एलोवलाई जो है वो बाहर निकाल। अच्छा, अब एलोवलाई को डिस्कस करते हैं। अकेले को एलोवलाई को अगर हम अकेले को डिस्कस करें तो ये ब्रोंक्यूल्स के एंड होते हैं। हमने पहले ब्रोंकाई पढ़ा, वो जो दो बड़ी नालियां जो लेफ्ट और राइट साइड पे जाती है, फिर वो आगे छोटी छोटी नालियों में तकसीम होती जाती हैं और फिर वो छोटी छोटी नालियों को जो एंड पॉइंट होते हैं वो एलोवलाई होते हैं, वो छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं। तो ये जो एलोवलाई है, यही बात स्लाइड के अंदर भी हम लोगों ने ऐड किया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो जहाँ पे टेक प्लेस होती है या चेंज होती है वो एलोवलाई है। ठीक है, और हर पर्सन जो है उसमें बिलियंस ऑफ एलोवलाई होते हैं उनके लंग्स के अंदर। और और ये सारा कुछ कहाँ पे होता है, हमारा जो थोरेसिक पार्ट है, हमारा जो ये ट्रंक एरिया है, ठीक है, इसके अंदर ये सारा कुछ जो ब्रोंकाई में वो मौजूद होते हैं। इसमें लंग्स भी होता है, इसमें हार्ट भी होते हैं। ठीक है, और लंग्स जैसी बात है वो ब्रोंकाई के एंड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं तो हम लोग देखते हैं जी इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये बताता है वही चीज जो मैंने पहले आप लोगों को बताई है कि अच्छा ये बैक तो नहीं चला गया, अच्छा ठीक है, हाँ यहाँ आ जाना है। तो एलोवलाई है। ठीक है, एलोवलाई जो है इसको हम लोग देख लेते हैं मजीद, इसको मैंने थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाया हुआ है, आप लोग देखें। तो जो एलोवलाई है वो दरअसल टीनी, जहाँ पे मैंने जिस तरह हॉलो एयर सैक्स हैं, एयर के बैलून है। ठीक है, और ये बेसिक यूनिट होते हैं रेस्पिरेशन का। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 0.2 mm से लेकर इनका 2 mm इनका डायमीटर होता है। ठीक है, यानी ये इतने छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और तकरीबन 300 मिलियन से 1 बिलियन यानी कि क्या होते हैं ये एलोवलाई एक ह्यूमन के लंग के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि तकरीबन 70 स्क्वायर मीटर जो एरिया है उसको कवर करते हैं। 70 स्क्वायर मीटर को अगर आप लोग एकड़ में बताएं तो तकरीबन एक कनाल जितना एरिया जो है, अगर हवा इनमें इनके अंदर जा सकती है, अगर एक कनाल में हवा हम लोग भरें, ठीक है, उस एरिया में तो इनकी कैपेसिटी होती है, अच्छा इतनी जाती नहीं है, ये मैं पहले आप लोगों को बता दूं, बट साइंटिफिकली इनकी जो कैपेसिटी लिखी हुई है कि इतनी हवा इनमें जा सकती है, ये इतने फूलने का इनमें जो है वो चांस है, यानी इतने ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, तो अब इस पिक्चर को हम लोग देखते हैं। इस पिक्चर में आप लोगों ने जो देखने वाली आप लोगों की चीज है वो है ये पल्मोनरी पेन और पल्मोनरी आर्टरी। ये हमने कल सर्कुलेटरी सिस्टम में किया था कि ये वाली पल्मोनरी जो वेन है, पल्मोनरी जो आर्टरी है, ये कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ये अंदर आई है, और ये जो यूं ही ये अंदर आई है इन बलून्स के अंदर, और साइडों पे ये जो क्या फिर रहे हैं, इस साइडों पे कैपिलरीज फिर रही हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, और ये बलून जो है वो फिर रहे हैं। ठीक है, बलून से फौरी हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन निकल गई है और इसमें क्या आ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वाली फॉर्म, ये वाला जो नजर आप लोगों को आ रहा है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल चुकी है। अब ये फ्रेश ब्लड बन चुका है। ठीक है, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन शामिल है, और वो पल्मोनरी वेन के जरिए क्या आ गई है, वापिस आ गई है।
अच्छा, ये जो एट्रियम लिखा है उसने कि ये कहाँ से आती है, एलोवेला, ये सारा उन्होंने जो वो छोटा सा करके हार्ट ऊपर बनाया हुआ है, ये कहाँ से आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये तो एलोवेला ही है, इसको आप लोगों ने बस थोड़ा सा इतना ही ध्यान में रखना है कि ये क्या चीज है, ठीक है। और इंसान जो है इंसान जो है दरअसल ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस इसलिए कर रहा होता है कि जो हम खुराक खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, वो खुराक या खाना जो है वो हमें, वो खुराक या जो खाना है भाई, वॉइस नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है। वॉइस आ रही मेरी? ये कुछ जी कैंडिडेट सर। जी जी, मैं इसलिए रुका हूँ यहाँ पे क्योंकि जबरदस्त आ रही है माशाल्लाह। कह रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही मेरी, तो सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। जी जी बोले तो सर जब आपका लेक्चर एंड हो जाएगा ना, तो मुझे स्टार्टिंग से मेरा ना नेट का मसला था, तो जी। मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग से करवा दीजिएगा। चले, वो मैं बता दूंगा आपको। वैसे मैं ना अभी तक तो लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ, आप दोबारा वहां से सुन सकते हैं, मैं लिंक भी दे देता हूँ आप लोगों को। तो लेकिन ये है कि कोई सर मसला वो नहीं, तो मैं बता दूंगा, रिपीट करवा दूंगा, कोई ओके सर। और सर मेरा सेकंड सेशन था सर, वो मेरा बाउंस वाला सर, मैंने वो भी क्लियर करना है आपसे। जी। उसमें जितने भी क्वेश्चन है आप मुझे पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आप लोग को आपको इंशाल्लाह उसमें बता दूंगा। अगर आपने लेक्चर सुनना है तो वो काइंडली आप उसके अंदर जो है वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उधर देख सकते हैं, वैसे आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके सर, थैंक यू। जी। अच्छा जी, तो हम लोग कहाँ पे पहुंचे हैं? अच्छा जी, इंसान जो है दरअसल ऑक्सीजन इसको इसलिए जरूरत होती है क्योंकि हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन इसके बगैर अधूरा है। कौन सा केमिकल रिएक्शन? वो केमिकल रिएक्शन है जी, हम खुराक खाते हैं, वो खुराक जो है वो हमारी बॉडी का हिस्सा ही नहीं बन सकती तब तक, वो जो कैलोरीज हैं वो कैलोरीज बर्न ही नहीं हो सकती जब तक जो है वो ऑक्सीजन जो है वो उसे हम अपने जो है बॉडी के अंदर लेके नहीं जाते, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो मेन फैक्टर है हमारी बॉडी को चलाने का। इसके बाद क्या है जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और जो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उसको जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे बॉडी से निकाल देता है, ठीक है। और इस तरह हमारा जो सिस्टम है वो रन करता रहता है, हमारी बॉडी का सिस्टम चलता रहता है। साथ में जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंस ऑफ स्मेल को भी थोड़ा जो है वो प्रोड्यूस करता है। साथ जिस तरह मैंने बताया कि वोकल कार्ड होते हैं, स्पीच में भी हमें काम आता है। इसके साथ साथ एसिड बेस जो बैलेंस है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हमारी बॉडी का एसिड पीएच लेवल जो है, एसिड बेस बैलेंस जो है उसको भी ये मेंटेन रखता है, ठीक है। वाटर लेवल को भी मेंटेन रखता है। कैसे वाटर लेवल को मेंटेन रखता है? आप लोग अगर सोचें, हम लोग बोल रहे होते हैं, सम टाइम हमारे जो जब हम बोलते हैं वो वाइब्रेशन है, उससे हवा जो हमारी निकलती है मुंह से, उसके साथ साथ वेपर्स भी होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। तो दरअसल ये सारा काम जो है वो क्या हो रहा होता है, हमारी बॉडी का जो वाटर लेवल, जब हम बोलते हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं तो बहुत ज्यादा हमें पानी की जरूरत होती है। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा एक जगह पे मैंने पढ़ा है एक बुक के अंदर के, बोलने से सबसे ज्यादा, अगर आप रेस्टिंग हालत में और आप बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपकी जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो बोलने से होती है। तो ये वाला जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो वाटर लेवल और इसको क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। इसके बाद हम लोग जाते हैं जी, रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस है ये टेक्स प्लेस इन स्पेशल ऑर्गन्स लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और इसमें मोस्टली जो है वो थोरेसिक जो है वो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें लंग्स होते हैं और लंग्स में ही क्या करवाना होता है, गैसेस एक्सचेंज करवाना होता है। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग देखें तो दो प्रोसेस होते हैं। एक मैं अभी बोल बोल के अभी आप लोग को बता चुका हूँ कि इनहेलेशन होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन हमारे जो है वो बाहर से आउटर वेदर से हमारे लंग्स के जरिए जो है ब्लड में चली जाती है। और जो एक्सहेलेशन है, ठीक है, इसके जरिए क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है और वो क्या करती है हमारी, और वाटर वेपर्स जो है वो क्या हो जाते हैं हमारी बॉडी से, एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स जो है वो क्या हो जाते हैं हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि एवरेज ह्यूमन जो है वो एक्सहेल करता है 0.35 लीटर ऑफ वाटर ईच डे। यानी कि हम जब बोलते हैं या हम लोग नोज के जरिए या हम जो है वो इन दो चीजों, मुंह एंड नोज के जरिए, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये दोनों अज़ा हैं, इनके जरिए 0.35 लीटर जो है वो हर दिन हम लोग क्या कर देते हैं, अपनी बॉडी से निकाल देते हैं।
और ये अमाउंट वेरी करता है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो फिर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू, और बहुत ज्यादा सर्दी होगी तो फिर भी ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और आपने बहुत ज्यादा एक्टिविटी की है, भागे हैं, दौड़े हैं, हैवी इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस आप लोगों ने की हैं, ठीक है, तो फिर भी ये चेंज हो जाएगा। लेकिन 0.3 से 0.45 लीटर पर डे तो इसमें बॉडी से निकलना ही निकलना है। अब है जी अहम चीज जो याद करने वाली है, जो समझने वाली है, जो पीपीएससी के पेपरों में मोस्टली आ जाती है, एफपीएससी के पेपरों में, वो है VO2 मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन। आसान करके मैंने कोशिश की है समझाने की, 2 स्लाइड में इसकी मैंने बनाई है, तो ये आप लोगों को वैसे भी समझना चाहिए। ये क्या है जी, वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन, आप लोगों ने VO2 पढ़ा होगा, तो वेरी सिंपल, हमारे लंग्स की ऑक्सीजन ले जाने की या अब्सॉर्ब करने की, बाहर से ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, VO2 मैक्सिमम बोलते हैं। यानी मैं दोबारा बता दूं आप लोगों को, हमारे जो लंग्स हैं उनकी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, VO2 मैक्सिमम बोलते हैं, ठीक है। ये आम तौर पे भी आप रेस्टिंग हालत में भी हैं या एक्सरसाइज, खास तौर पे अब हम इसको पढ़ते क्यों, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी 4 to 5 टाइम्स जो है वो क्या होती है, 4 to 5 टाइम्स ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही होती है, और ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन की उसे जरूरत होती है। लेकिन आपकी अगर लंग्स जो हैं उनमें VO2 मैक्सिमम यानी कि ये कैपेसिटी नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा कितने, वो थोड़ी ऑक्सीजन अगर टेक करते हैं हमें जबकि ज्यादा की जरूरत है, तो क्या होगा, होगा क्या जनाब, कि हम लोग वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, या हम बहुत जल्दी थक जाएंगे, हमें फटीज हो जाएगी, हमारा जो है वो लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकल आएगा, ठीक है, जिससे हमें एक्सरसाइज करने में, भागने दौड़ने में मसला होगा। तो VO2 मैक्सिमम जो है इसको हम लोग किस तरह ठीक करते हैं वो भी मैंने आगे बताया हुआ है। दरअसल ये करता क्या है, VO2 मैक्सिमम करता ये है कि ऑक्सीजन, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑक्सीजन इज अ क्रिटिकल इंग्रेडिएंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। As you breathe in oxygen, your lungs absorb and turn it into energy called adenosine triphosphate। अभी हम लोग जब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो न्यूट्रिशन में मैंने एनर्जी सिस्टम्स पढ़ाने हैं, तो एनर्जी सिस्टम्स के अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आएगा, उसको हम डिटेल से वहां पे करेंगे। मैं सिर्फ अभी इतना बता दूं कि हमारी जो कैलोरीज बर्न होती हैं, जो खुराक हम लोग खाते हैं, जब वो कंज्यूम होने लगती है, जब इस्तेमाल होने लगती है, तो वो ATP की शक्ल में पहले जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में, और जो ही इसे ऑक्सीजन मिलती है तो ये समझ ले आग लग जाती है, यानी बर्न हो जाती है, हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती है, जहां जहां जरूरत होती है वहां पे वो एनर्जी को पहुंचा देती है। तो ATP जो होता है वो पावर योर सेल्स एंड हेल्प रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये निकालती है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी प्रोसेस को क्या करती है, चलने देती है। और बेनिफिट्स इसके क्या है, द ग्रेटर योर VO2 मैक्सिमम, जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके लंग्स का होगा, आपके लंग्स की कैपेसिटी जितनी ज्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की होगी और ब्लड में शामिल करवाने की होगी, द मोर ऑक्सीजन योर बॉडी कैन कंज्यूम, उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी जो है वो क्या करेगी, ऑक्सीजन को कंज्यूम। यानी मतलब ये है कि लंग्स में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो बॉडी को लगेगा कि ये वहां फिर ऑक्सीजन पड़ी है, वो उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन टेक वहां से कर लेंगे। मसलन आप भाग रहे हैं, ट्रैक के ऊपर आप भाग रहे हैं जी, आपने 10 किलोमीटर रेस लगानी है, ठीक है, तो 10 किलोमीटर रेस आपको पता है बहुत लंबी रेस है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों की जो बॉडी है उसका VO2 मैक्सिमम का होना बहुत जरूरी है। VO2 मैक्सिमम होगी तो वो लंग्स जो है उनमें बाहर से आउटर जो इन्वायरमेंट है वहां से वो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अपने बॉडी लंग्स पकड़ेंगे, ठीक है, जो ही वो लंग्स पकड़ेंगे तो भाग के रश करके ब्लड आएगा, क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए मसल्स को चलाने के लिए, तो वो वहां से ऑक्सीजन को, मैक्सिमम ऑक्सीजन पड़ी होगी, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पड़ी होगी, तो वो अपनी मर्जी की जितनी उसे चाहिए वहां से उठा लेगा। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की, एक्सरसाइज नहीं की, अपना VO2 मैक्सिमम नहीं बढ़ाया हुआ, अपनी इंड्योरेंस नहीं बढ़ाई हुई, तो क्या होगा, आप लोगों के साथ आप भागेंगे और आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो रश करके आएगा लंग्स की तरफ। क्यों? क्योंकि उसने मसल्स को एनर्जी देनी है, एनर्जी ऑक्सीजन के बगैर जो है वो हम तक पहुंच ही नहीं सकती, ठीक है। जो ही ब्लड आएगा आगे उसे पता चलेगा कि हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर तो ऑक्सीजन ही बहुत थोड़ी पड़ी है, तो हम लोग फौरी थक जाएंगे, हमारा जो है वो ब्रीथिंग रेट तेज हो जाएगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी,
तो VO2 मैक्सिमम जो है वो हमारा अच्छा होना बहुत जरूरी है। और ये किस तरह आप लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं? थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के जरिए आप लोग इसे जो है वो अपना इस लेवल को बढ़ा सकते हैं। अब इसके अगर आपने किसी प्लेयर का टेस्ट करना हो कि VO2 मैक्सिमम किस प्लेयर का कितना है, तो इसके लिए टेस्ट दिए हुए हैं, आप लोग टेस्ट देख लें। इसमें स्टैंड ट्रेडमिल टेस्ट है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। 2.4 किलोमीटर रन टेस्ट है, मल्टी स्टेज बीप टेस्ट है, ब्लीप टेस्ट है, ठीक है। ऊपर 1.5 माइल वॉक रन टेस्ट है, ट्रेडमिल टेस्ट है। ये आप सारे टेस्ट जो है आप लोगों ने यूट्यूब पे सर्च करने हैं, आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह इनकी समझ आ जाए कि ये किस तरह ये, और गूगल भी करने हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये टेस्ट लेते किस तरह है, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं लेना पड़ जाए या अपना ही टेस्ट आप लोग करना चाहते हैं कि आपका VO2 मैक्सिमम कितना है, तो आप लोगों को आसानी रहेगी। नेक्स्ट जी, हम लोग आए हैं जहाँ पे ये भी PPSC के लिहाज से और FPSC के लिहाज से बड़ी अहम चीज है, इसको भी आप लोगों ने समझना है। इसको समझने के लिए आप लोगों ने मेरा साथ देना है, क्योंकि आप लोग को ये समझा पढ़ना है, आसान है, इजी है, कोई मसला नहीं है। ये जिसने ज्यादा मार्कर से मार्क किया है मेरी स्लाइड को, ठीक है, ये काइंडली इसको थोड़ा रिमूव कर दे इस तरह, ठीक है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जी, ये क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम में आने से पहले आप लोग अगर इस पिक्चर पे आ जाए, इस पिक्चर पे ये प्लीज इसको जो है वो आप साफ करने, पता नहीं मैं कर सकता हूँ कि नहीं, तो इसको अगर आप लोग थोड़ा सा रिमूव कर दे, जो लाइनें लगाई हैं, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है, आप लोग के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो जी हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये वाली जो पिक्चर है इसको आप गौर से देखें, इसमें आप लोग को समझ आएगी। जो ये एरिया है जहाँ पे ये मेरा एरो जा रहा है और ये मेरा एरो जा रहा है और यहाँ तक ये एरो आ गया, आप ऐसा करें, आप ये समझे ये सारे क्या है? हमारे फेफड़े हैं। ये सारे क्या है? हमारे लंग्स है। ये सारी चीज क्या है? हमारे लंग्स है। अच्छा, इसको आप लोग देख पा रहे हैं? ये सारे क्या है? लंग्स है हमारे। अब ये जब के लंग्स हैं, तो आप लोग देखें कि ये वाला जो एरिया है लंग्स का, यहां से लेकर इतना तक, यानी ये पिंक वाला एरिया, ये थोड़ा सा येलो वाला एरिया और ये थोड़ा सा ब्लू वाला एरिया, ये एरिया जो है इसको आप लोग गौर से देखें। ये है हमारी वाइटल कैपेसिटी। ये क्या है? वाइटल कैपेसिटी हमारी, VC जिसे हम बोलते हैं। मैं अभी इधर नहीं आ रहा, ठीक है, आप लोगों को सिर्फ इधर बता रहा हूँ। ये हमारी वाइटल कैपेसिटी। ये जो वाइटल कैपेसिटी है, इसके अंदर दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं इसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर तीन चीजें हैं वाइटल कैपेसिटी के अंदर। एक है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक है इसके अंदर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक है टाइडल वॉल्यूम। ये तीन चीजें आप लोगों को समझ आ रही हैं? अब मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने जो याद रखना है वो है टाइडल वॉल्यूम। जो टाइडल वॉल्यूम है ये 500 मिलीलीटर है, और इसके बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि ये हर वक्त हमारे जो लंग्स हैं, एलोवलाई जो बैलून है, हमारे एयर सैक्स हैं, उनके अंदर ये मौजूद रहता है हर वक्त। जब भी टाइडल वॉल्यूम कहीं पे भी आ जाए, आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये 500 मिलीलीटर होता है, ठीक है। और ये हमारे जो लंग्स हैं इनके अंदर हर वक्त मौजूद रहता है, यानी इतनी ऑक्सीजन, मैं दूसरे अल्फाज में कह दूं कि इतनी ऑक्सीजन हर वक्त हमारे लंग्स के अंदर मौजूद रहती है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को आसान कर देता हूं, ठीक है। अब ये 500 मिलीलीटर रहती है,